शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शशि टीवी। OMG, ये बाबूलाल तो इधर ही आ रहे हैं। क्या हुआ मैडम? पेशेंट है, कोई तकलीफ होगी तभी तो आ रहे हैं। नहीं, आपको पता नहीं है, परेशानी ये है कि इन्हें कोई परेशानी नहीं है। ये तो दुनिया की परेशानी से ही परेशान रहते हैं। इनकी वजह से कितने सारे डॉक्टर क्लिनिक छोड़ के यहाँ से चले गए, इसलिए मुझे ये क्लिनिक थोड़ा कम रेट पे तो अच्छा ही है ना, आपको तो फायदा ही हुआ। हाँ, वो बात तो है। चलिए देखते हैं इस बार क्या परेशानी लेके आए हैं। बाबूलाल जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहिबा। नमस्ते नमस्ते। पिछले डॉक्टर साहब कहाँ गए? वो चले गए, अब मैं उनकी जूनियर मैं हूँ। हाँ बाबूलाल जी, तकलीफ बताइए आप अपनी। तकलीफ तो इतनी है डॉक्टर साहब की क्या बताएं। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी जलन, इतनी तपन, आग उगल रहे हैं ये नेता लोग, और ऊपर से ये मौसम भी आग उगल रहा है। अरे बाबूलाल जी, अच्छा आप ये बताइए, पहले गर्मी तो वैसे बहुत है, आपकी कोई दवा वगैरह तो नहीं चल रही है? हाँ डॉक्टर साहिबा, पिछली बार डॉक्टर साहब ने ब्लड प्रेशर की दवा लिखी थी। हाँ, तो आप टाइम से ले रहे हैं? दवा वगैरह तो टाइम से ले रहे हैं डॉक्टर साहिबा, पर बताइए ये कोई बात हुई? डॉक्टर साहब ने कहा था कि IPL के मैच आराम से बैठकर देखना, पर जब भी IPL का मैच शुरू होता है तो वहाँ बारिश पड़ने लगती है, और यहाँ बारिश की एक बूंद भी नहीं। ऊपर से 50 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान में फूंक के रखा हुआ है। इतना ही कम था कि पावर कट और होता रहता है, बिजली चली जाती है तो आती ही नहीं है, आती ही नहीं है। इतना परेशान कर रखा है। बाबूलाल जी, आप प्लीज़ थोड़ा अपनी तकलीफ बताएं। अरे परेशानी तो इतनी है, एक नई परेशानी और उत्पन्न हो गई है। समझ ही नहीं आ रहा है कि इस बार इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब डॉक्टर साहिबा आप ही बताइए, आपको क्या लगता है इस इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन जीतेगा? देखिए बाबूलाल जी, ये क्लिनिक है, यहाँ लोग अपनी हेल्थ इश्यूज लेके आते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे, पॉलिटिकल इश्यूज का नहीं। और वैसे भी देश में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये हम कैसे बता सकते हैं? अरे डॉक्टर साहिबा रुक जाइए, हम देश के नहीं, हम तो अमेरिका के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। ओ बाबूलाल जी, देखिए और भी पेशेंट वेटिंग में हैं, तो प्लीज़ आप ना जल्दी से अपनी तकलीफ बताइए, मुझे बाकियों का भी इलाज करना है। अरे डॉक्टर साहिबा, हमारी तकलीफ का तो इलाज आपके पास है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी तकलीफ का इलाज कैसे नहीं? आप परेशानी तो बताइए। अरे डॉक्टर साहब, हम कह रहे हैं, वो बजा के कह रहे हैं कि हमारी तकलीफ का इलाज आपके पास नहीं है। आपकी तकलीफ का इलाज मेरे पास नहीं है तो फिर किसके पास है? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास। सुबह से हमारी बिजली आ ही नहीं रही है, हम इतना परेशान हैं, ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है, 7 घंटे तक बिजली नहीं आने वाली थी। हमने देखा आपके एरिया में तो बिजली आ रही है, तो हमने सोचा चलते हैं डॉक्टर साहिबा से भी मिल लेंगे और AC की ठंडी हवा भी खा लेंगे। अजनबी पार्ट 2। लड़की बहुत खुश हुई और मन ही मन उस लड़के को याद करती रही। रात को जब लड़की अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी तभी उसकी खिड़की का दरवाजा किसी ने खटखटाया। पहले वो घबरा गई, फिर उसे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ उसी लड़के की थी। उसने फौरन खिड़की खोली, वो लड़का सामने खड़ा था। आप यहाँ कैसे? वो बोली। आपको मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? आप दरवाजे से अंदर आ जाएं। लड़के ने कहा कि वो नहीं चाहता कि उसके घर में कोई इस वक्त परेशान हो, क्योंकि इस वक्त सब आराम कर रहे होते हैं। उसने कहा मुझे तुम्हारा पता कॉलेज के रजिस्टर से मिल गया था।
लड़की ने कहा कि आप बाहर रुको, मैं आपसे अपने घर के बाहर बने आउट हाउस में आपको ले जाती हूँ, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। लड़के ने कहा कि मैं सिर्फ ये जानने आया था कि अब तुम्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा। लड़की ने कहा कि वो लोग अब मुझसे माफ़ी मांग चुके हैं जो कल तक मुझे परेशान कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो दोनों रोज ऐसे ही मिलने लगे। वो लड़की अपनी सारी प्रॉब्लम उसे बताती और वो उनका हल उसे बताता। वो लड़की पढ़ने में काफ़ी तेज थी। वो साइंस की स्टूडेंट थी। जब एग्जाम आए तो उसे जिस भी सब्जेक्ट में समस्या हुई तो उसने पढ़ने में भी उसकी मदद की। इस तरह 3 साल बीत गए और उस लड़की ने पूरा कॉलेज टॉप किया। आज कॉलेज के एनुअल फंक्शन में सब सब्जेक्ट के टॉपर और कॉलेज के टॉपर को सम्मान मिलना था। अनाउंसमेंट चल रहा था, उसमें कॉलेज के पुराने टॉपर्स की बात चल रही थी। बात चलते चलते अब तक के सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट की बात चल पड़ी। उस स्टूडेंट की तस्वीर पीछे की स्क्रीन पर चलने लगी। वो तस्वीर उसी लड़के की थी। लड़की खुश हुई और सोचने लगी कि इतने दिन की दोस्ती में उस लड़के ने उसे ये क्यों नहीं बताया। अनाउंसर ने आगे बताया कि बड़ी दुख की बात है कि उस लड़के की मौत 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके जैसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट देश के कितने काम आता, पर हम उसे खो चुके हैं। वो साइंटिस्ट बनना चाहता था, पर उसके माता पिता के दबाव में उसे खानदानी बिजनेस संभालना पड़ रहा था। इसी परेशानी में एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर लड़की अवाक रह गई कि उसका दोस्त एक आत्मा है, जिंदा नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रात में उसका दोस्त उसे फिर मिलने आया। उसने कहा, मुझे पता है तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया है। मैंने तुम्हें कॉलेज में देखा था, तुम बहुत शार्प थी। मेरी आत्मा तो भटकती ही रहती है। जब मैंने तुम्हें उस दिन परेशान देखा तो तुम्हें रोकने आ गया। मैं नहीं चाहता था कि एक और होनहार स्टूडेंट अपनी जान गंवा दे और अपने देश के लिए कोई योगदान ना कर सके। अब तक मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, पर अब तुम्हें खुद स्ट्रांग बनना है और जिंदगी की हर मुश्किल से खुद ही लड़कर आगे बढ़ना है। लाइफ में जो भी करना कॉन्फिडेंस के साथ करना। अब मैं चलता हूँ। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। उस लड़की ने अपने दोस्त का सपना पूरा करने के लिए उसी टॉपिक पर रिसर्च शुरू कर दी जिस पर उसका दोस्त करना चाहता था और वो एक सफल साइंटिस्ट बन गई।